गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये क्वेश्चंस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आया है। वास्तव में ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का सवाल था जिसमें जेईई एडवांस किसी को भी 4 नंबर देता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस एक लाइन के सवाल को हम करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इसको हम माइक्रो लेवल की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप वीडियो पे आए हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, आपको हर वो चीज सिखाई जाएगी जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगी। यानी इस क्वेश्चन पे हम और क्या क्या सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जेईई एडवांस इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। जितना चीज आप अपने क्लास में नहीं सीखते हो, एक क्वेश्चन डिस्कस करते समय जो टीचर्स आपको जितना चीज नहीं बताते हैं, उसका 10 गुना चीज, उसका 20 गुना चीज आप इस 20 मिनट के वीडियो में बड़े आराम से सीख सकते हो। तो आप ध्यान से एक एक लाइन वीडियो को देखो। ओके, चलो रेडी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 शो इन द पीवी डायग्राम बिलो। और इसके बाद क्या करें, इन साइकिल 1 प्रोसेस ABC एंड आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड अगेन आइसोबारिक एंड प्रोसेस कितना है, आइसोकोरिक। ये 4 प्रोसेस पहले साइकिल में है। और दूसरे साइकिल में इन्होंने क्या दिया है बेटा, देखो साइकिल 2 में A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश इन्होंने दिया है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और अगेन फिर इन्होंने क्या बोला है, आइसोकोरिक। अब इन्होंने बोला है इन दोनों में जो वर्क डन हो रहा है, पहले साइकिल में W1 हो रहा है, दूसरे साइकिल में W2 हो रहा है, तो मुझे W1 बाई W2 बताओ। देखो तो सबसे पहले एक काम करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, वर्कडन क्या होता है। अगर आप बात करोगे तो वर्कडन मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं। पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, देखते कितना मिनट लगता है। देखो जो वर्कडन होता है, पहले में W1 है और दूसरे में W2 है। वास्तव में अगर हम बात करेंगे वर्कडन क्या होगा, तो पहले साइकिल का जो ये एरिया है, यही एरिया आपका वर्कडन होगा, क्योंकि पीवी डायग्राम अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइकिल का जो एरिया होता है वही वर्कडन होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा। और दूसरे साइकिल में जो एरिया है, यही एरिया हमें वास्तव में यही एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं। अगर हम बात करेंगे पहले प्रोसेस में, तो पहले प्रोसेस में देखो, अगर हम बात करेंगे पहले साइकिल में, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कितने पार्ट में जा रहा है। तो पहला हम देखेंगे कि वर्कडन इन द प्रोसेस A प्लस वर्कडन इन द प्रोसेस B प्लस वर्कडन इन द प्रोसेस C प्लस वर्कडन इन द प्रोसेस D। सिमिलरली अगर हम दूसरे साइकिल में देखेंगे तो वर्कडन इन प्रोसेस A डैश प्लस वर्कडन इन प्रोसेस B डैश प्लस वर्कडन इन प्रोसेस C डैश प्लस वर्कडन इन प्रोसेस D डैश, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वर्कडन A क्या हुआ, तो देखो जब ये पहले साइकिल में जब प्रोसेस A में गए हैं, तो हम देखो यहाँ पे एक एरिया कलर कर रहे हैं, ये रेड कलर का एरिया जो है यही एरिया होगा WA। और इसकी एरिया अगर मैं निकालूंगा तो इस रेक्टेंगल का देखो जो विड्थ है ये 2V0 माइनस V0 यानी V0 है, और इसका जो हाइट है ये है 4P0। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे WA, तो WA आपका कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो हमें मिलेगा 4P0 V0। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से प्रोसेस की, प्रोसेस B की। तो प्रोसेस B बेसिकली यहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्कडन होगा बच्चा, ये इसका एरिया होगा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो एरिया है वो कैलकुलेटेड है, वो होता है nRT ln V2 बाई V1 या फिर nRT ln P2 बाई P1। तो अगर हम इस पॉइंट से, यानी ये जो पॉइंट है पहले वाले से, इसको हम 1 बोल दिए, दूसरे वाले पे चलते हैं तो हम लिखेंगे n कितना है, 1 मोल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे RT, मान लो टेम्परेचर इसका T1 हो गया, तो RT1 और क्या लिखेंगे ln, फाइनल वॉल्यूम कितना है 4V2
4v0 डिवाइडेड बाई जहां से चले हैं वहां पे वॉल्यूम कितना है, वहां पे वॉल्यूम है 2v0, तो ये बन जाएगा 2v0। बात सही है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस सी में वर्क डन क्या होगा। अगर हम प्रोसेस सी में वर्क डन देखेंगे तो प्रोसेस सी में जो हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं इतना पार्ट का एरिया होगा और ये वर्क डन नेगेटिव होगा। रीजन, क्योंकि इस रीजन में वॉल्यूम जो है कंप्रेस्ड हो रही है, गैस कंप्रेस्ड हो रही है, यानी वॉल्यूम कम हो रही है। तो अगर वर्क डन निकालोगे तो इसका एरिया निकालो। इस रेक्टेंगल का हाइट कितना है 2p0 और इसका बेस कितना है 3v0 के बराबर है, क्योंकि पूरा बेस कितना है 4v0 और इसमें से ये निकल गया, तो जो काम का बेस है यानी ये इतना, यानी जिसको मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं, ये बेस कितना है 3v0। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप वर्क डन निकालोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, आप पहले प्रेशर लिख लो, प्रेशर कितना है 2p0, ये आएगा 2p0 और फाइनल वॉल्यूम कितना है v0 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 4v0, ये मिल गया। अब अगर हम वर्क डन डी देखेंगे तो वर्क डन डी क्या होगा। देखो जो वर्क डन डी है बेटा, डी में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है, यानी इस केस में वर्क डन आपका क्या मिलेगा प्लस का 0। अब यही चीज हम दूसरे में देखेंगे। अगर हम देखेंगे कहां तक वर्क डन इन प्रोसेस ए डैश में, सेकंड साइकिल में, तो जो ये साइकिल है ए डैश वाला जो प्रोसेस है, दिस इज द आइसोथर्मल। तो गैस कितना है 1 मोल, मान लो इसका टेम्परेचर T2 है, तो हम यहां से लिख देंगे RT2 और ln फाइनल वॉल्यूम 2v0, इनिशियल वॉल्यूम v0। आप प्रेशर लेकर के लिख सकते हो, P इनिशियल बाई P फाइनल होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो 4v0 डिवाइडेड बाई 2p0 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हम बात करेंगे WB डैश। तो WB डैश के टाइम जब चलोगे तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या बनेगा 0। लेकिन WC डैश क्या बनेगा, WC डैश अगर आप देखोगे तो WC डैश में ये वाला एरिया बनेगा और इस एरिया में फिर से कंप्रेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा नेगेटिव। तो इधर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इधर लिख दो P0 और फाइनल वॉल्यूम V0 माइनस 2v0। लेकिन अगर हम वर्क डन इन प्रोसेस D डैश देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इन सबको अरेंज कर दो। अगर इन सभी को अरेंज करोगे तो देखो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा RT1 और मिल जाएगा ln2, ठीक है, बराबर, और माइनस अगर आप देखोगे तो इधर से आपको मिला है 6 टाइम्स, 4 में से गया 6 टाइम P0 V0 माइनस 2, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स P0 V0। सेम चीज अगर आप नीचे लगाओगे तो आपको मिलेगा RT2 और ln2 और माइनस कितना मिलेगा P0 V0। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो RT1 है RT2 है ये क्या है। देखो RT1 का मतलब हो गया कि पहला पॉइंट यानी A का जहां इंड है, जहां से B शुरू हुआ है, इसी पर टेम्परेचर, और RT2 का मतलब हो गया कि ये पॉइंट जहां पे दूसरा साइकिल का A डैश शुरू है, इसका टेम्परेचर, ये है T2, ये है T1। तो देखो हम जानते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे लिखेंगे तो देखो इस पॉइंट पे हम देखेंगे 4p0 और V0 बराबर हम लिख सकते हैं RT1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल, इसलिए n की वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम चीज इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं 4p0 V0 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं RT2, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पे 4p0 नहीं होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे V0 की वैल्यू कितना है 2v0, वॉल्यूम 2v0 है, तो आएगा 6 मिलेगा, है ना। ये कितना मिल गया है 6 नहीं 8। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो मैं सही कर दिया। इधर अगर आप लिखाओगे तो 4p0 मल्टीप्लाई बाई 2v0, तो आएगा 8p0 V0 बराबर कितना मिलेगा RT1। तो इसके डेटा को यहाँ डाल दो। जैसे ही डेटा यहाँ डालोगे तो ये मिलेगा 8 टाइम्स कितना मिलेगा, ये मिलेगा P0 V0 ln2 माइनस P0 V0। सेम चीज अगर नीचे डालोगे तो ये आपको मिलेगा कितना 4 टाइम्स P0 V0 ln2 माइनस P0 V0। ऊपर यहाँ 2 भी है, ध्यान देना। अब इसमें से बेटा 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लोगे आपको दिख जाएगा 4p0 V0 ln2 माइनस P0 V0 और डिवाइडेड बाई P0 V0 ln2
माइनस पी नॉट वी नॉट, तो एक कट पीट के कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इन दोनों साइकिल में जो वर्क डन का रेशियो हो दैट इज 2। ये हमें बताने में आपको लगभग 5 मिनट लगा है, क्योंकि मैं हर पॉइंट को समझा कर बता रहा हूं, ठीक ना। लेकिन काम यहीं तक खत्म नहीं होता। अब हम यहां पे देखेंगे, अगर जेईई एडवांस ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में पूछता है तो हमसे और क्या क्या पूछ सकता है, थोड़ा इस बात को बड़ी गहराई से आओ समझते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखो, आंसर आपको 2 मिल चुका, यानी इन दोनों साइकिल का जो एरिया का रेशियो है वो बेसिकली 2 है, ठीक है। तो अब हमसे जेईई एडवांस फ्यूचर में और क्या पूछ सकता है, देखो सबसे पहली बात, जेईई एडवांस हमसे यहां पूछ सकता है कि यहां पे जो पूरे साइकिल में नेट हीट गिवन है, पहले साइकिल में या दूसरे साइकिल में जो नेट हीट गिवन है वो कितना है, ठीक ना। तो बड़े ध्यान से देखो, अगर हम बात करेंगे नेट हीट, तो पहले साइकिल में मान लो टोटल जो नेट हीट है गिवन, यानी टोटल नेट हीट का मतलब जितना हीट गिवन है और जितना हीट रिलीज हुआ है दोनों का डिफरेंस, यानी कि नेट हीट की बात कर रहे हैं। तो पहले केस में नेट हीट अगर Q1 है, दूसरे केस में नेट हीट अगर Q2 है, तो इसका रेशियो बताओ। तो देखो, जो नेट हीट होता है ये होता है नेट वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन इन साइकिल फर्स्ट प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइकिल फर्स्ट, और सेकंड केस में टोटल वर्क डन इन साइकिल 2 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी साइकिल में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी 0, क्योंकि नेट जब आप साइकिल में घूमेंगे तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर बेटा सेम रहता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, 0। तो इधर से मिल गया W1 बाई W2, इसका भी आंसर आपको मिल गया है 2। अब यहां पे समस्या क्या है, देखो अगर यहां से जेईई एडवांस कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, ठीक ना, क्या है वो कॉन्सेप्चुअल सवाल, देखो चलो देखते हैं। अगर जेईई एडवांस इसमें से पूछता है, मुझे ये बताओ कौन से पार्ट में हीट गिवन है या कौन से पार्ट में हीट रिलीज हुई है, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, या कौन से पार्ट में वर्क डन पॉजिटिव है, कौन से पार्ट में वर्क डन नेगेटिव है, कौन से पार्ट में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, कौन से पार्ट में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, इसी बात को हम देखेंगे। तो पहले हम साइकिल 1 की बात कर रहे हैं। देखो अगर हम साइकिल 1 की बात कर रहे हैं तो लो, सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसमें हम नंबरिंग कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट बेटा 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो पहले हम A से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं। 1 से 2 जाने में जो वर्क डन है ये क्या है, देखो बेटा यहां पे जो वर्क डन है WA ये ग्रेटर देन 0 है। क्यों ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है और आइसोबारिक प्रोसेस में जो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे वर्क डन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर मैं पूछूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल यूए निकालेंगे तो ये बेसिकली होता है F/2 और NR, और यहां से होता है T2 माइनस T1। तो ये T2 क्या है, T2 आपका है यहां पे इसका टेम्परेचर माइनस, यानी यहां का टेम्परेचर माइनस यहां का टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो T2 है ये ग्रेटर देन T1 है। कैसे, देखो अगर हम प्रोसेस A में बात करेंगे तो यहां पे बेटा प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो जो PV बराबर कितना होगा, nRT है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। तो 1 से 2 जाने में यहां पे हुआ क्या है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट मींस T2 जो है ये ग्रेटर देन क्या है, T1। तो अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है बेटा ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है। अब मान लो अगर तुमने इसमें हीट Q1 दिया है, यानी पहले प्रोसेस में आपने हीट कितना Q1 दिया है या QA दिया है, तो जो QA होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ये होगा WA प्लस UA, यानी चेंज इंटर ये भी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रोसेस A है, जो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस A है, इसमें आपने हीट दिया है, ठीक ना, इसमें वर्क भी पॉजिटिव है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो हीट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस 2 का, यानी प्रोसेस B का।
देखो प्रोसेस बी में क्या है, अगर हम बात करेंगे 2 से 3 है ना, ये आपका 4 है, ये 1 है, तो 2 से 3 में दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है T2 बराबर क्या होना चाहिए, T3 होना चाहिए, बिल्कुल वो है भी। इस केस में अगर हम वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन ग्रेटर देन 0 है। क्यों ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 से 3 जाने के लिए वॉल्यूम देखोगे तो 2V0 से कहां जा रहा है, 4V0, यानी यहां गैस एक्सपांड हो रहा है। तो वर्क डन बाय गैस जो है ये बेटा पॉजिटिव है, लेकिन वर्क डन बाय जो इन्वायरमेंट है दैट इज नेगेटिव। तो अगर ये 0 हो गया और हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, तो ये 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ना होने की वजह से जो जब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे F/2 NR और यहां से T3 माइनस T2 तो 0 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस केस में अगर मान लो हीट Q2 दिया गया है तो हम Q2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W यानी B प्लस डेल UB, तो ये तो 0 बन गया। लेकिन यहाँ पे WB ग्रेटर देन 0 है तो Q2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो सिचुएशन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां का जो सिचुएशन है इधर भी हीट जो है गिवन है, ठीक ना। चलो अब हम बात करेंगे इसके थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यानी अब हम यहां से चल रहे हैं, कहां से चलेंगे, ध्यान से देखो, अब हम चलेंगे 3 से लेकर के 4। जब आप 3 से 4 जा रहे हो तो वर्क डन देखो क्या है। पहली बात बच्चों ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क डन आपका मिलेगा प्रेशर, तो प्रेशर आपका कितना है, आप देखो प्रेशर आपका है 2P0 और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम जब यहां से ऐसे चलोगे तो V0 है माइनस 4V0, तो V0 माइनस 4V0 यानी कि आएगा माइनस 6 टाइम्स P0 V0, ये लेस देन 0 है। गजब, यानी W जो C है दिस इज द लेस देन 0। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो C केस में तो आएगा F/2 और NR और यहां से मिलेगा T4 माइनस T3। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे T4 बड़ा है कि T3 बड़ा है। देखो अगर हम बात करेंगे 3 से 4 के बीच में तो देखो प्रेशर यहाँ पे जो है ना ये है 2P0 और अच्छी बात ये है बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं PV बराबर nRT है ना, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब आप 3 से 4 जा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा वैसे ही T4 माइनस T3 जो है दिस इज द लेस देन 0। यानी कि प्रोसेस 3 से 4 जो है ना इसमें आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव है और इसमें जो है जो वर्क डन है दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो अगर ये बेटा दोनों का दोनों नेगेटिव है ना तो बताओ अब बना क्या। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो जो गिवन हीट QC होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक ना। यानी कि एक्चुअल में है क्या, QC जो होगा WC प्लस डेल UC है, ये दोनों लेस देन 0 ते भी लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि गैस ने हीट रिलीज किया है, यानी जो गैस है ना इन्होंने हीट क्या किया है, रिलीज किया है। इट मींस यहां से हीट रिलीज हुआ है। तीनों का साइन हमने पता कर लिया, क्योंकि दोस्तों साइन बहुत जरूरी है। अगर आपको साइन कन्वेंशन थर्मोडायनामिक्स में नहीं पता है तो आप कभी ये कल्पना भी मत करना कि आप जेईई एडवांस या जेईई मेंस के सवाल अच्छे से कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस 4 to 1। अब अगर हम प्रोसेस 4 to 1 करेंगे, ये 4 है ये 1 है, तो देखो 4 to 1 में बेटा जो वर्क डन है ये 0 है। क्यों वर्क डन 0 है, क्योंकि यहां पे जो है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा, तो वर्क डन 0 है। दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये होगा आपका F/2 और NR और टेम्परेचर कितना होगा T1 माइनस T4। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज और है बच्चा कि T1 जो है ये T4 से ज्यादा है। कैसे, अगर हम बात करेंगे प्रोसेस D में तो PV बराबर nRT में ना ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है
तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं T1 ग्रेटर देन T4, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, जो QD होगा ये आपका होगा WD प्लस ΔUD, तो ये तो 0 बन गया, लेकिन ΔUD ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो QD है ये भी ग्रेटर देन 0 है। यानी प्रोसेस 4 में क्या हुआ है ना, अगेन हीट इंटर किया है। तो कुल मिलाकर के यहां पे अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे तो पहले प्रोसेस में वर्क डन ग्रेटर देन 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0, तो Q क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दूसरे में वर्क डन ग्रेटर देन 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर 0, तो Q क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तीसरे में देखो ΔU लेस देन 0, यानी W लेस देन 0, तो Q ऑल्सो 0। चौथे में क्या होगा, इसमें देखो ΔW क्या होगा, बराबर 0, ΔU ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो Q है ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो है पहले प्रोसेस में हीट इंटर किया है, दूसरे प्रोसेस में हीट इंटर किया है, तीसरे प्रोसेस में हीट इंटर किया है, चौथे प्रोसेस में हीट इंटर किया है, और तीसरे प्रोसेस में हीट रिलीज हुआ है। यानी प्रोसेस ए जो है एंडोथर्मिक है, प्रोसेस बी इंडोथर्मिक है, प्रोसेस डी इंडोथर्मिक है, लेकिन प्रोसेस सी जो है दिस इज द एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हीट जो है रिलीज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप इसमें PhD कर सकते हो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट का। अब सिमिलरली सेकेंड पार्ट आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हम बात करेंगे प्रोसेस ए में, तो यहाँ पे डेल W जो है ये ग्रेटर देन 0 है, बात सही है। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ΔU क्या होगा, 0, लेकिन Q क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो Q होता है ये W प्लस ΔU होता है। अगर हम प्रोसेस बी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस बी में ध्यान से देखो, प्रोसेस बी की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि यहाँ पे जो वर्क डन है ये 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रेशर कम हो रहा है, यानी जब आप 2 से 3 जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है। और PV बराबर nRT से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी P कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी कि 2 से 3 जाने में इंटरनल एनर्जी लेस देन 0 होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हुआ है, घट गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस केस में हम अगर Q देखेंगे तो Q बराबर कितना होगा, ΔU, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे हीट जो है ना रिलीज हुई है, बाहर निकली है QB प्रोसेस में। सेम चीज अगर हम QC में देखेंगे तो QC में वर्क डन भी नेगेटिव है और ΔU भी नेगेटिव है। बिल्कुल हम इस तरह से कंपेयर कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो इधर भी हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, और इसमें हीट क्या होगा, इंटर करेगा। इस तरह से आप किसी भी प्रोसेस का साइन कन्वेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन जितना बेहतर आपको आएगा ना, इसका मतलब आप थर्मोडायनेमिक्स में उतना ही एक्सपर्ट हो। तो हमें ये मिल गया बेटा, साइन कन्वेंशन हमने जो है निकाल लिया है। चलो सब कुछ का, यानी इसमें से कोई एक चीज जेई एडवांस या जेई मेंस कभी भी फ्यूचर में पूछ सकता है, या कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसे हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब आ जाओ, इसके बाद जेई आपसे क्या पूछ सकता है। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जेई एडवांस हमसे और पूछ सकता है इफिशियंसी। क्या पूछ सकता है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बेसिकली क्या होता है, देखो अगर हम बात करेंगे पहले साइकिल का इफिशियंसी माइनस दूसरे साइकिल का इफिशियंसी, इसको जेई एडवांस हमसे पूछ सकता है कि इनके इफिशियंसी का रेशियो बताओ। तो इफिशियंसी पहले साइकिल में कितना होगा, टोटल वर्क डन और डिवाइडेड बाय क्या होगा, गिवन हीट, और इसमें होगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय, यानी ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, गिवन हीट है ना, इन। तो आप देखो पहले केस में होगा W1 और यहां से आपको क्या मिलेगा, गिवन हीट Q डैश डिवाइडेड बाय W2 और गिवन हीट यानी पहले वाले में, है ना। तो W1 बाय W2 आपको पता है, W1 बाय W2 2 ऑलरेडी है, तो इसे हमने लिख दिया है कितना, 2। लेकिन Q इन कौन कौन से प्रोसेस में हीट इंटर कर रहा है, देखो प्रोसेस पहले में हीट इंटर कर रहा है, बी में इंटर कर रहा है और डी में इंटर कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें जो है QA प्लस QB प्लस QD,
और डिवाइडेड बाई हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं क्यू इन। दूसरे वाले में कहां इंटर कर रहा है, पहले में इंटर कर रहा है और फोर्थ में इंटर कर रहा है। बाकी बी डैश सी डैश में इंटर नहीं कर रहा है, वो निकल रहा है। तो जो हीट निकल रहा है दैट इज लॉस इन एनर्जी, तो उसे हम इन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इफिशियंसी निकालना है। तो वो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, क्यू ए डैश प्लस क्यू डी डैश। तो आप डेटा डाल दो। तो अगर आप डेटा डाल दोगे तो क्यू ए को क्या लिखोगे, क्यू ए को लिखोगे आप पहले तो इसे आप 2 टाइम्स ऐसे रहने दो, है ना। तो क्यू ए को लिखोगे डब्ल्यू ए प्लस डेल यू ए, और क्यू बी को लिखोगे डब्ल्यू बी प्लस डेल यू बी। अब क्यू डी को लिखोगे डब्ल्यू डी प्लस डेल यू डी। सेम चीज अगर आप यहां पे लिखोगे तो आप लिखोगे डब्ल्यू ए डैश प्लस डेल यू ए डैश, प्लस इसे क्या लिखोगे डब्ल्यू डी डैश प्लस डेल यू डी डैश। बस, तो डब्ल्यू ए आपने निकाला था। डब्ल्यू ए कितना आया था, डब्ल्यू ए अगर आप देखोगे तभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, ये आपका आया था इसका एरिया। यानी अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यू ए बेसिकली कितना आया था, ये इसका जो है एरिया आया था। तो इसका एरिया कितना था, इसका एरिया था 4 पी नॉट वी नॉट। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4 पी नॉट वी नॉट। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है डेल यू ए कितना आएगा। देखो अगर हम डेल यू ए बात करते हैं तो अब ध्यान से देखो, हम यहां पे लिख सकते हैं एन आर, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं एफ बाई 2 और आर और यहां से डेल टी। ठीक है, इसके बाद हम इधर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी आपको पता है कितना है, आर टीवी यानी बी प्रोसेस में जो होगा, और एल एन 4 वी नॉट बाई वी नॉट अभी निकाला था, और डब्ल्यू डी जो होगा आपको पता है ये 0 है, और ये जो होगा फिर होगा एफ बाई 2 और आर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसमें, प्रोसेस डी में, और ये प्रोसेस किस में है, ये प्रोसेस बी में है। सेम चीज नीचे लिख लो, डब्ल्यू ए कितना होगा, डब्ल्यू ए अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, आर टी 2 ले लो, ठीक ना, जो भी आपने लिया था आर टी 2 ले लो, जो भी लिया था, चलो कोई नहीं, देखते आगे। और टी 2 मतलब टी वी डैश, और एल एन कितना था 2 वी नॉट बाई वी नॉट, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, देखो इसको लिखोगे तो मिल जाएगा एफ बाई 2 और आर डेल टी बी डैश, है ना। सेम चीज आप आगे लिखोगे, ठीक ना, बी डैश नहीं सॉरी ए डैश, क्या होगा ये सारे के सारे ए डैश में होंगे। और अगर हम डी डैश का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी डैश में इसमें वर्क डन 0 है, आप देखो डी डैश में वर्क डन 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही आप लिखोगे डी डैश। तो डेटा इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे बेसिकली अगर आप देखो तो इसे आप लिख सकते हो एफ बाई 2 और आर और चेंज इंटरनल एनर्जी डी डैश। तो देखो इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, 4 पी नॉट वी नॉट को ऐसे ही रहने दो, तो यहां से हमने लिख दिया पी नॉट वी नॉट इंटू 4। अब एफ बाई 2 को 2 रहने दो। आर डेल्टी का क्या मतलब है, देखो थोड़ा समझ लो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखो लिखते हैं, देखो अगर हम लिखते हैं आर डेल्टी, इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर प्रेशर यहां पे देखेंगे ना, तो जो हमने लिखा डेल यू ए, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर हम इसके पहले पॉइंट पे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर हम इसके पहले पॉइंट पे लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 पी नॉट और वी नॉट बराबर एन आर टी 1, ये लिखेंगे। और अगर हम दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलो, इसको लिखेंगे 8 पी नॉट वी नॉट बराबर एन आर टी 2, यही लिखेंगे। तो दोनों में का डिफरेंस ले लो तो आएगा 2 पी नॉट वी नॉट बराबर एन आर टी 2 माइनस टी 1। तो बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली है P2 V2 माइनस P1 V1, यानी जहां पर R डेल T है वहां पे आप लिख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, तो अब आप यहां पे पुट कर दो, यहां पे क्या लिखोगे P2 V2 माइनस P1 V1। तो P2 V2 कितना है, अगर आप इस लाइन को देख रहे हो तो इस पॉइंट पे P2 V2 कितना है 4 P नॉट इंटू 2 V नॉट, यानी 8 P नॉट V नॉट,
और माइनस यहाँ पे कितना है 4P0V0, तो 8 में से 4 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 4 है, ध्यान देना ये 4 है, गलती हो गया, तो यहां से आपको मिलेगा 4P0V0। अब सेम चीज इधर लगाओगे तो WB हमने निकाला था, ये कितना था, ये आपका था 8P0V0 ln2। इसके बाद हम फिर से लगाएंगे यहाँ पे WUB, ठीक ना। तो अगर हम B वाला लगाएंगे तो B वाले का वर्क डन लिख लिया, लेकिन ये तो जीरो होगा ना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये जीरो बन जाएगा। और WD लगाओगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ UD क्या लगाओगे, आप लिखोगे F/2 और इसके बाद R डेल्टी की जगह क्या लिखोगे P2V2 माइनस P1V1। तो देखो ये प्रोसेस यहां से ऐसे हो रही है, तो इसका जो फाइनल यानी जो ये वाला प्रोसेस है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बेटा जो ये वाला प्रोसेस है ना, यानी ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आप लिखोगे प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम का रेशियो, तो 2P0V0 और यहाँ पे 4P0V0, तो ये मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, चलो इसको लिख देते हैं, शायद ये रफ हो गया। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपको पहले केस में मिला था कितना 4P0V0, इसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, थोड़ा डिलीट हो गया डेटा, तो चलो कोई नहीं, आप लिख सकते हो, कितना लिखोगे, ये मिल जाएगा 4P0V0, बात तो बिल्कुल सही है, ये कितना होगा 4P0 और V0, ठीक है। इसके बाद अगर W2 लिखोगे तो आपको पता है ये कितना था, ये था आपका 8P0V0 और ln2, और ये वाला हिस्सा जो होगा यानी B में ये तो जीरो बनेगा और D वाला भी जीरो बनेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4P0V0 माइनस 2V0, यानी इस पॉइंट पे अगर प्रेशर वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो 2P0V0 और यहाँ से इसको घटा दो तो 2P0V0, ये मिल गया 2 टाइम्स P0V0। सेम चीज नीचे रख लो, अगर नीचे रखोगे WA' यानी आइसोथर्मल है तो क्या बन जाएगा 0। अब इसके बाद डेल U ये कितना लिखोगे, तो आइसोथर्मल में 0 नहीं बनेगा, सॉरी, ये बनेगा आपका कितना बनेगा, आपका ये बनेगा 4P0V0, ये बन जाएगा 4P0V0 अभी लिखाया था ln2 और प्लस 0, और इसके बाद प्लस 0 और प्लस, अब आप यहाँ से ये लाइन पकड़ के यहाँ पे जाओगे ना तो आपको पता है 4P0V0 माइनस 2P0V0 यानी 2P0V0 मिलेगा बस। तो P0V0 यहाँ से काट दो, जब आप P0V0 काटोगे तो मिलेगा 2 और ये P0V0 P0V0 सबको हटा दो, तो इधर से मिलेगा 4 और 2 6, ये मिलेगा 6 प्लस 2F प्लस 8 ln2 ये मिलेगा, और डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, आपको मिलेगा कितना मिलेगा, ये मिल गया आपका 4 ln2 प्लस 2, ये मिल गया। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है एक, ठीक ना। तो यहाँ पे F/2 भी होगा, जो हम गलती कर रहे थे, तो इधर F/2 भी होगा। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे आप जो है इस साइकिल का इफिशियंसी निकाल सकते हो, यानी कैलकुलेशन एक बार आप चेक भी कर सकते हो, मे भी कहीं सिली मिस्टेक हुआ, बट कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल जो है ऐसे रहेगा, ठीक ना। देखो इसके बाद JEE एडवांस वाले क्या पूछ सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद JEE एडवांस वाले पूछ सकते हैं रेशियो ऑफ इजेक्ट हीट। तो आप देखो इजेक्ट हीट कहां कहां से हुआ है, अगर हम बात करेंगे तो इसमें हीट कहां कहां से इजेक्ट हुआ है। तो पहले केस में जो है हीट C में हुआ है, तो रेशियो ऑफ इजेक्ट हीट लिखेंगे तो हम यहां से लिखेंगे QC, और दूसरे वाले में हीट B से हुआ है और C से हुआ है, तो डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो QB डैश प्लस QC डैश। तो QC को हम क्या लिख सकते हैं WC प्लस चेंज इन, क्या लिख सकते हैं चेंज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, इधर से बेटा हम लिख सकते हैं प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी C, और इसे हम लिख सकते हैं WB डैश प्लस डेल U, कितना लिख सकते हैं B डैश प्लस WC डैश प्लस डेल U C डैश। अब जैसे हमने निकालना सिखाया है उसी तरह से यहां भी निकाल लो, आपको इजेक्ट हीट का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती, अगर JEE एडवांस का दिमाग खराब हुआ तो वो आपको इसमें से पूछ सकता है कि मुझे ग्राफ बताओ। तो PV ग्राफ दिया है,
इसका पीटी ग्राफ पूछ सकता है या फिर इसका वीटी ग्राफ जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो चलो सबसे पहले हम पहले वाले का देखते हैं पीवी ग्राफ, ठीक ना। पहले हम दोनों का पीटी ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीटी ग्राफ। तो पहले वाले का जब पीटी ग्राफ आप बनाओगे तो देखो कैसे आप बनाओगे, ध्यान से देखो। ये तो हो गया टी, ये हो गया पी। तो प्रोसेस ए में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। तो प्रोसेस ए में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब देखो, आप एक काम करोगे, देखो यहां से देखो ऐसे, ये देखो ये ग्राफ आएगा, ये आएगा ए। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, यहां आ गए, ठीक है। अब अगर हम ए से बी जाएंगे तो देखो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर घट रहा है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, कहीं इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये आपका है B। लेकिन अगर हम प्रोसेस C की बात करेंगे, फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है घट रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। तो टेम्परेचर घट करके कहीं इधर जाएगा। पहले ए का टेम्परेचर निकालते हैं। अगर हम ए का टेम्परेचर निकालेंगे तो ए का टेम्परेचर कितना बनेगा? ए बनेगा 4 टाइम्स P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई R। ये बन गया TA, जिसको हमने बोल दिया है मान लो TA। अगर हम टेम्परेचर पॉइंट B का निकालते हैं तो ये कितना बनेगा? यहाँ ये बनेगा 4 टाइम्स P नॉट V नॉट और इंटू 2 डिवाइडेड बाई R। यानी P नॉट V नॉट इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई R। तो ये बन गया TB। तो देखो TB बराबर जो है ना 2TA है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्या है, ये आपका T1 है। तो ये आपका क्या होगा? T2 डबल होगा। लेकिन T3 बराबर T2 होगा, बात सही है, यही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ कब निकालेंगे, इधर का, तो इधर का जो टेम्परेचर होगा ये होगा 2P नॉट V नॉट बाई R, यानी इसका भी आधा। तो T1 का भी अगर आप देखोगे ना तो ये TA बाई भी क्या है 2 है। तो ये आपका मिल गया T1 बाई 2। अब अगर आप लास्ट देखेंगे तो जो लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है तब क्या बनेगा आप सोच सकते हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो ग्राफ जो है ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ आएगा पहला वाले का। अब दूसरे वाले का ग्राफ क्या आएगा? अगर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तब क्या होगा? देखो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ये आपका क्या होगा, और टेम्परेचर, ये है प्रेशर। तो पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक ना। यहां का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो ये आपका है 4P नॉट V नॉट बाई R। कैसे? PV इज इक्वल टू nRT से। ये आपका है पहला T1। और इसका टेम्परेचर देखेंगे तो ये आपका कितना है? ये है आपका 2P नॉट और इंटू 2P नॉट, यानी 4P नॉट V नॉट बाई R। ये आपका है T2। और यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो ये है 2P नॉट V नॉट बाई R। और यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो ये आएगा P नॉट V नॉट बाई R। तो टेम्परेचर पहले देखो, पहले A डैश में कितना है? कांस्टेंट है, बिकॉज आइसोथर्मल है और ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। और A में जो है प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से, यानी हम बात करेंगे कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो यहां से चला है, यहाँ टेम्परेचर कितना है? ये है 4P नॉट V नॉट बाई R। तो ये आपका है A डैश। लेकिन B डैश में इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये ऐसे आएगा, B डैश में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। अब हम यहाँ कहाँ पहुंच गए बोलो तो ये आपका प्रोसेस क्या है? B डैश। ये प्रोसेस क्या है? A डैश। लेकिन अब C डैश में क्या है? फिर से प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब प्रेशर यहाँ पे फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे पहुंच गए, ये आपका C डैश है। और D डैश में देखेंगे तो फिर से ऐसे बन जाएगा। तो ग्राफ जो बना है वो ये आपका PT ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बना है, और इसका PT ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बना है। ऐसे सोच सोच के
आप जो है इसका यानी इसका वीटी कर्व भी बना सकते हो। दोस्तों जितना मेरे दिमाग में आया उतना तो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन डाल दिया हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एडवांस के प्रॉब्लम सीखने के लिए आप मेरे से हर रोज जो है यहाँ पे आ सकते हो, सीख सकते हो। इसके बाद जो वीटी कर्व है वो आप खुद से बनाना, आप मैथ लगा के बनाना, चारों प्रोसेस में बहुत आराम से आ जाएगा। तो चलो दोस्तों बाय बाय, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी को बाय बाय।